बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ मलाई रोल की रेसिपी शेयर करूँगी। ब्रेड मलाई रोल हम बनाएंगे। आप इसे मलाई डिज़र्ट भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। मुश्किल से इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे बनाने में। आप इसे खुद बनाकर खा सकते हैं या फिर घर आए मेहमानों को बनाकर भी खिला सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और आसान सी रेसिपी है। तो चलते हैं इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। घर के दूध से उतरी हुई मलाई ली है मैंने, 4 चम्मच है लगभग। 4 चम्मच ही मैंने ड्राई मिल्क ले लिया। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम फ्रेश मिल्क ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने ब्रेड मलाई डिज़र्ट के लिए मावा तैयार करना है। मावा या खोया आप जो भी कहती हैं। ठंडे दूध के अंदर हम जो है ड्राई मिल्क ऐड कर लेंगे। दूध जो है वो गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही है। तो हम इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड कर लेंगे और थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया मैंने। 4 चम्मच मलाई मैंने इस दूध के अंदर ऐड कर दी है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। मलाई डिज़र्ट है तो मलाई तो लाजमी इसके अंदर जाएगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम लो रखना है, हाई फ्लेम पर इस डिज़र्ट को नहीं बनाना है। जैसे जैसे दूध गर्म हो जाएगा, मलाई इसके अंदर खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ पर दूध ने पकना शुरू कर दिया है तो मलाई के साथ ये अच्छे से जल्दी थिक हो जाएगा। 8 मिनट से 10 मिनट लेगा ये। यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। तो दूध जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी है। आप एज़ टू टेस्ट ऐड कर लीजिए। चम्मच को अब हमने चलाते रहना है क्योंकि शुगर जो है वो पानी रिलीज़ करेगी और हमारा दूध जो है वो तले से ना लगे, वरना इसमें से एक स्मेल सी आएगी। अब छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो मावा है वो बनने के लिए रेडी है। यहाँ पर हमने मज़ीद 2 मिनट देने हैं। फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है हमने और चम्मच को नहीं रोकना है हमने। जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा तो चम्मच से ये लिपटना शुरू हो जाएगा और अपनी जगह जो है वो छोड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ तो ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है और इसने अपना जो कलर है वो भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस स्टेज पर ये बन कर रेडी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे जो है तो 1 मिनट के लिए चम्मच चलाने के बाद एक बाउल में निकालेंगे। तो अभी ये फिलवक्त बहुत गर्म है तो बाउल में निकाल कर मैंने इसे फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छा से ठंडा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जलने के करीब था तो मैंने इसे उतार लिया। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अगेन इसी पैन के अंदर मैं 2 कप दूध शामिल कर रही हूँ। तो 2 से 1.5 कप है तकरीबन ये दूध। तो इसकी हमने रबड़ी तैयार करनी है। अगेन मैं इसके अंदर 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच ड्राई मिल्क और इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा हमने इसे थिक करना है। तो एक रबड़ी टाइप हमने दूध बनाना है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट ही हम इसे पकाएंगे। जैसे जैसे दूध में बॉयल आता जाएगा हल्का हल्का इसमें चम्मच चलाएंगे। तो ड्राई मिल्क मैंने दोनों चीज़ों में इसलिए ऐड किया है ताकि दूध जो है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाए। अगर आपके पास हो तो यूज़ कर लें, वरना स्किप कर सकते हैं। जस्ट मलाई ऐड कर लीजिए। ये जो हमने दूध बनाया है इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है और जो मावा हमने बनाया था वो तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो जब तक हमारा दूध ठंडा होता है तब तक हम यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस ले लेते हैं। इसके किनारे हम उतार देंगे, इनको ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। एक एक स्लाइस को लेते जाएंगे और बेलन की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक लचक सी पैदा होगी और जैसे हम चाहेंगे वैसे ये ब्रेड फोल्ड हो जाएगी। तो 3 से 4 ब्रेड जो हैं मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। अब हम ब्रेड के इस तरह से चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं ये मावा, या फिर इस तरह से ब्रेड के साइज़ का रोल बनाकर हम ब्रेड के अंदर रख लेंगे। तो इसे इसके बाद हमने फोल्ड करना है। जैसे चाहें आप इसे वैसे ही ब्रेड के साथ ले सकती हैं। इस तरह से हम ब्रेड के ऊपर रख लेंगे और टाइटली हाथों से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो हमारा जो ब्रेड मलाई रोल है वो बन कर रेडी हो जाएगा। तो दोनों साइड से ये बहुत खूबसूरत सा बन जाएगा। बारी बारी इसी तरह से इसी प्रोसेस से हमने सारे ब्रेड जो हैं वो रेडी करके रख लेने हैं। यहाँ पर मैंने फिलवक्त 4 ब्रेड बनाए हैं। तो इसी मेथड से मैं तकरीबन 12 मलाई रोल बनाऊंगी।
तो अब हमने जो दूध ठंडा कर लिया था रबड़ी वाला वो इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो सारे ब्रेड पर अच्छे से पोर कीजिएगा, ये ना हो कि हमारी जो ब्रेड है वो ड्राई रह जाए। तो इसी तरह से हमने सारे ब्रेड पर इसको डाल लेना है। तो हमारे जो ब्रेड मलाई रोल है वो बन कर रेडी हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर डाल सकती हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़े से पिसे हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा जो मीठा है वो बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो वाकई में अच्छी लगे तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं इस सॉफ्ट से मलाई डिज़र्ट को। तो ये वाकई में बहुत मज़ेदार बना है। तो 1 किलो दूध के साथ मैंने तकरीबन 12 से 14 जो ब्रेड मलाई रोल हैं वो रेडी किए हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक